Hello, very good evening, everyone. Very good evening. I hope you all are doing well. कंफर्म कर दो एक बार, आवाज आ रही है ना प्रॉपर सबको? ऑडियो ओके है? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो डियर, जैसे कि हम लोगों को स्टार्ट करना है वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बेसिक और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। एग्जाम में तो यहां से क्वेश्चन भर भर के आने ही आने, बट अगर इस सब्जेक्ट की आपको क्लैरिटी नहीं है तो बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको ये खराब कर सकता है। ओके, तो इसलिए ये जो ना कुछ जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है। जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, एफएम हो गया, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है और इनके बेस पे इनके एप्लीकेशन जो है वो, इनका एप्लीकेशन या इनका यूज होता है अदर सब्जेक्ट्स में भी, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। और देखो, कोई भी हम सब्जेक्ट जब स्टार्ट करते हैं ना, या कोई भी नया सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं, तो दो क्वेश्चन हमको हमेशा पूछने चाहिए अपने आप से। दो क्वेश्चन क्या है कि ये सब्जेक्ट एज एन इंजीनियर, एज एन सिविल इंजीनियर, मेरे को ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है? ठीक है, और इस सब्जेक्ट के अंदर मैं क्या सीखूंगा? ठीक है, ठीक है जी, दो दो चीजें हैं, ये सब्जेक्ट मेरे को क्यों पढ़ना है और सब्जेक्ट के अंदर मैं क्या सीखूंगा। अगर ये दो चीजों की क्लैरिटी आ जाए तो इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगर ये दो क्वेश्चंस का आंसर खुद से नहीं आए तो जो भी फैकल्टी आपको टीच कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, ये मैं किसी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उनसे पूछा जाए, ठीक है सर ये बताओ कि ये हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और ये एज एन सिविल इंजीनियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इन्हीं दो क्वेश्चंस के साथ हम ये स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है, ठीक है, क्या क्या सिलेबस में हम कवर करेंगे वो चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। उसके साथ आप लोगों को जो भी डाउट होंगे, जो क्वेरी होंगी, जो बातचीत होगी, वो चलती रहेगी हमारी। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डियर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया जाता है मोस के नाम से, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से, है ना, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी, दो क्वेश्चन का आंसर हमको फाइंड करना है कि ये सब्जेक्ट हमको क्यों पढ़ना है एज अ सिविल इंजीनियर, और इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, ध्यान सुनना मेरी बात। एज एन इंजीनियर, एज एन इंजीनियर हमारा काम क्या है, हम लोग क्या करते हैं एज एन इंजीनियर? एज एन इंजीनियर हमारा काम क्या है, चाहे कोई भी इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, है ना, हमारा काम क्या है एज एन इंजीनियर? हमको डिजाइन्स क्या करना है, हमको दैट इज डिजाइन्स बनाने हैं। ठीक है, डिजाइन्स बनाने हैं हमको। अब जो सिविल इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स जो डिजाइन बनाएंगे, वो स्ट्रक्चर के डिजाइन बनाएंगे, कैनाल को बनाएंगे, स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है, इन सब चीजों को बनाएंगे। अब जब इन सब चीजों को बनाएंगे, अब हम सिविल इंजीनियरिंग पे आएंगे डायरेक्ट। जब इन सब चीजों को बनाया जाएगा डियर, तो उसमें क्या क्या यूज होगा? ठीक है, उसमें क्या क्या यूज करेंगे हम लोग? उसमें हम बीम्स का यूज करेंगे, है ना, बीम्स का यूज करेंगे, उसमें हम कॉलम का यूज करेंगे। ठीक है, उसमें हम बार्स का यूज करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ये क्या है सारे हमारे, दीज ऑल आर दी स्ट्रक्चरल मेंबर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर में यूज होने वाले मेंबर्स हैं ये। अब ये जो बीम है, कॉलम है, बार है, ये किसी ना किसी मटेरियल से तो बनेंगे, है ना, किसी ना किसी मटेरियल से तो बनेंगे। अब मटेरियल कंक्रीट भी हो सकता है, स्टील हो सकता है, कास्ट आयरन, मतलब कुछ भी होगा, मटेरियल तो होगा ना। और कोई भी जो मटेरियल होगा उसकी एक क्या होगी, हमेशा कोई भी जो मटेरियल यूज करेंगे उसकी एक
क्या होगी, उसकी एक कैपेसिटी होगी। अभी मैं टेक्निकल टर्म वर्ड यूज नहीं करूंगा, टेक्निकल वर्ड तो हो गया स्ट्रेंथ, ठीक है। उसकी एक कैपेसिटी होगी, किस चीज की कैपेसिटी होगी उसकी, कि टू बियर द लोड, है ना, लोड को बियर करने की। अब ऑब्वियसली बात है, जब हम बीम कॉलम बार से सब चीजें जब हम यूज करेंगे अपने स्ट्रक्चर में, तो इनके ऊपर क्या आएगा, इन सबके ऊपर लोड आएगा ना। इनको बनाया किस लिए जा रहा है, लोड को कैरी करने के लिए बनाया जा रहा है ना, ये लोड को बियर कर सके, ठीक है। तो जिस भी मटेरियल से हम ये बनाएंगे, उस मटेरियल की लोड को बियर करने की कुछ कैपेसिटी होगी, और ये कैपेसिटी हर मटेरियल की क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग होगी। अब हमको ये चेक करना है, हमारा काम क्या है, डिजाइन बनाना। और डिजाइन कैसा बनाना, डिजाइन हमको बनाना है सेफ हो, हमारा डिजाइन कैसा हो, सेफ हो और इकोनॉमिकल हो, है ना भाई। सेफ भी होना चाहिए और इकोनॉमिकल, सस्ता भी होना चाहिए, तभी तो मजा है, तभी तो इंजीनियर हैं हम। अगर ये दोनों चीज हम लेके आ पा रहे हैं, सेफ्टी भी ला पा रहे हैं और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब सपोज हमारे पास कोई एप्लीकेशन है जहां पे हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, बीम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे हमको बीम लगानी है। अब बीम के ऊपर क्या आएगा, बीम के ऊपर लोड आएगा। अब ऑब्वियसली बात है, जब हम इस बीम को डिजाइन करेंगे, ये जो बीम है जो कहीं पे भी जो यूज होनी है, जब हम इसको डिजाइन करेंगे, तो ये तो हमको पता है ना कि इसके ऊपर लगने वाला लोड कितना है, उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा कि इतना लोड को ये बियर कर ले, है ना, उतना लोड को ये बियर कर ले, ठीक है। अब डियर क्या होता है, जो भी हम जिस मटेरियल की अब ये बीम बनने वाली है, ध्यान सुनना मेरी बात, जिस मटेरियल की ये बीम बनने वाली है, उस मटेरियल की कुछ कैपेसिटी होगी लोड को बियर करने की। ये कैपेसिटी हमको कैसे पता होगी, ये कैपेसिटी हमको पहले ही पता होती है, क्योंकि सारे मटेरियल के टेस्ट हम कर चुके हैं, ये हमारे पास पहले से ही टेबल अवेलेबल है, ठीक है। हर मटेरियल की टेस्टिंग हो चुकी है, तो हमारे पास हर मटेरियल के लिए टेबल अवेलेबल है कि कौन सा मटेरियल कितना लोड बियर कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, सिंपल, ठीक है जी। अब हमने चूज किया कि जो बीम मैं बना रहा हूं, ठीक है, मैंने चूज किया कि ये मैं स्टील की बनाऊंगा, बीम किसकी बनाऊंगा, स्टील की बनाऊंगा। अब मेरे को ये तो पता है कि स्टील की कैपेसिटी कितनी है, ये तो मैं टेबल से देख लूंगा डायरेक्ट, है ना। स्टील की कैपेसिटी कितनी है वो तो हम टेस्ट कर चुके हैं, तो मैं टेबल से देख लूंगा, ठीक है। बट अब मेरे को ये चेक करना है, ठीक है। अब भाई दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि स्टील की कैपेसिटी तो मेरे को पता है, अब मैं क्या करूं, स्टील से बीम बना लूं और मैं बीम को यहां पे लगा के देखूं, अच्छा अभी जो लोड लग रहे हैं, क्या ये इन लोड को बियर कर पा रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है, अगर फेल नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको लगा दिया, अगर फेल हो गया तो रिप्लेस करेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे, पहले तो सारा काम पेपर पे कंप्लीट होगा ना, है ना। तो कैपेसिटी का क्या मतलब है, कैपेसिटी का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, यहाँ पे, ठीक है। एक एक चीज को हम आगे चलकर डिफाइन करेंगे, कैपेसिटी का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, हर चीज की अपनी क्या है, स्ट्रेंथ है, ओके। और जब लोड लगेगा मेंबर के ऊपर, क्या लगेगा, लोड लगेगा, तो मेंबर के अंदर क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। अब डिजाइन सेफ कब होगा, डिजाइन सेफ कब होगा, डिजाइन सेफ तब होगा जब इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो है, जो क्या है, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, जो मेंबर के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, किसकी वजह से इंड्यूस होगा, ये जो एक्सटर्नल लोड लग रहे हैं इनकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा मेंबर के अंदर, अगर वो जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है, अगर वो लेस देन इक्वल टू है मेंबर की स्ट्रेंथ से, इसका मतलब आपका मेंबर क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है। और अगर इंड्यूस्ड स्ट्रेस स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो मेंबर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो ये लोड लगेंगे डियर मेंबर के ऊपर, इन लोड की वजह से डिफॉर्मेशन भी आएगा। तो एक क्राइटेरिया है कि जो इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशन है, अभी आपको नोट कुछ नहीं करना है, समझते रहो बस, मैं प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा। जो इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशन है, इंड्यूस मतलब जो एक्सटर्नल लोड की वजह से आएगा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, परमिसिबल परमिसिबल डिफॉर्मेशन, की इतना परमिट है, परमिसिबल डिफॉर्मेशन ये हमारे पास पहले से होगा कि इतना डिफॉर्मेशन अलाउड है, इससे ज्यादा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, मेंबर को बोलेंगे हमारा मेंबर फेल हो गया, ठीक है जी। अब ध्यान सुनना मेरी बात, अब ये जो अब डिजाइन सेफ है नहीं है,
मेरे को एक तो ये पैरामीटर चाहिए कि इंड्यूस स्ट्रेस कितना आ रहा है, एक इसका स्ट्रेंथ चाहिए जिस मटेरियल से हम बना रहे हैं, है ना, एक मेरे को इंड्यूस डिफॉर्मेशन चाहिए कितना आ रहा है, एक मेरे को परमिसिबल डिफॉर्मेशन चाहिए। अब ये जो स्ट्रेंथ है मेंबर की, ये तो हमको पता है, इस पे चेक लगाओ। ये जो परमिसिबल डिफॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी हम ही तय करते हैं कि इतना डिफॉर्मेशन अलाउड है वहां पे, ठीक है, इस पे भी चेक लगाओ, ये भी आपको हमेशा क्वेश्चन में पता होगा। अब डियर बात आती है कि मेंबर के अंदर कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ, ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या इक्वेशन यूज करना है, मेंबर के अंदर कितना डिफॉर्मेशन आया गिवन लोड पे, ठीक है, क्योंकि लोड भी तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना, ये तो मैंने बीम का एग्जांपल लिया है ना, अलग अलग टाइप के लोड हो सकते हैं, शियर लोड हो सकता है, नॉर्मल लोड हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, ट्विस्टिंग हो सकता है। तो अलग अलग लोड की कंडीशन पे, ध्यान से सुनना बात, अलग अलग लोड की कंडीशन पे स्ट्रेस निकालने का और डिफॉर्मेशन निकालने का जो मेथड है वो अलग अलग होगा, ठीक है जी। और अगर लोड कंबाइंड है मतलब किसी मेंबर के ऊपर मैं कह रहा हूं कि शियर लोड भी लगा हुआ है और उस पर बेंडिंग भी लगी हुई है, किसी मेंबर पे शियर भी है और बेंडिंग भी है। अब शियर लोड भी लगा है और बेंडिंग मोमेंट भी उसके ऊपर लगा है डियर, तो शियर लोड की वजह से भी एक स्ट्रेस आएगा जिसको शियर स्ट्रेस बोलेंगे, और बेंडिंग की वजह से भी एक स्ट्रेस आएगा जिसको बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके मेरे को यह निकालना आना चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेस मेंबर पे किस पॉइंट पे और कितना आएगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है मेंबर के अंदर, ये मेरे को निकालना आना चाहिए। क्योंकि जब तक मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा ना कि मेंबर के अंदर कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, तब तक मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं अपने मेंबर को डिजाइन कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा वो सेफ है कि नहीं है। तो इंड्यूस्ड स्ट्रेस और इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशन कैसे निकालनी है मैथमेटिकली या प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल है तो, अलग अलग लोडिंग कंडीशन में, या अगर मैं लोड को कंबाइन कर दूं, एक से ज्यादा लोड लग रहे हैं मेंबर के ऊपर, कंबाइंड लोडिंग की कंडीशन में कैसे निकालना है, इनके लिए क्या इक्वेशंस होगा, जब तक मेरे को वही नहीं पता होगा तब तक तो मेंबर डिजाइन हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो डियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है ना, इसको पढ़ने का हमारा जो मेन एम है वो सिर्फ यही है, इस सब्जेक्ट के अंदर हमको सिर्फ इतना सीखना है कि जब मेंबर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड लग रहे होंगे तो हम स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन बोलेंगे या उसको स्ट्रेन बोलेंगे, तो ठीक है, डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करना है, और जब कंबाइंड लोडिंग का केस आएगा उस केस में डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करना है। क्योंकि जब मैं इंड्यूस्ड स्ट्रेस निकाल पाऊंगा कि मैक्सिमम के अंदर वो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, क्योंकि वहीं से मेंबर फेल होगा, ठीक है, जब मैं वो निकालना सीख जाऊंगा तभी तो मैं मेंबर को डिजाइन कर पाऊंगा। तो इस सब्जेक्ट में हम मेंबर को डिजाइन नहीं करते हैं, इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ क्या करते हैं, इक्वेशंस को डेराइव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए, सच दैट हमारे पास हर कंडीशन के लिए, अब जो भी प्रैक्टिकल पॉसिबल कंडीशन है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल हो, उस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा अलग अलग सब्जेक्ट में। अब मैं उसको स्टील में यूज करूंगा, स्ट्रक्चर में यूज करूंगा, आरसीसी में यूज करूंगा, ठीक है, सो दैट हम क्या कर सके, मेंबर को डिजाइन कर सके, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि क्या, ठीक है, इसको टेंशन मत लेना कि मैंने रब कर दिया, ये मैं अपने हिसाब से जब जहां पे जरूरत होगी सारी चीजें आपको नोट्स पे धीरे धीरे आती रहेंगी, ठीक है। तो हमारा मेन एम क्या है इस सब्जेक्ट को स्टडी करने का, मेन एम क्या है, दैट इज टू स्टडी strength of material is to develop the equations, for different develop the equations for different loading condition, to develop the equation for different loading conditions, to develop the equations for, that is इसको और बेटर कर देगा, to develop the equations for
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन under different loading conditions, and also under combined loading condition, also under combined loading condition. ठीक है, तो पहले तो हम वन बाय वन देखेंगे कि डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम कंबाइंड लोडिंग के केस में जाएंगे. ओके, और जब ये इक्वेशंस यूज हो जाएंगी, देन दीज इक्वेशंस will be used to design different components like beam, bars, column, एक्सेट्रा. ओके जी, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा मेन एम क्या है कि सिर्फ हमको यहाँ पे रिलेशंस एंड इक्वेशंस डेवलप करने, ठीक है, और वो इक्वेशन को हम यूज करेंगे अपने मेंबर को डिजाइन करने के लिए. सिंपल, ठीक है. तो अब ध्यान सुनना मेरी बात, ये बात समझ में आ गई. तो अगर हमको डियर डिफरेंट लोडिंग, ध्यान सुनना मेरी बात, पता होता क्या है, होता ये है पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट खत्म हो जाता है. ठीक है, स्टूडेंट से बोलो कि एक काम करो, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दो गिवन बीम के लिए, स्टूडेंट कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट सीख चुके होते हैं. बट उनसे अगर ये पूछ लो, उनसे इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट इज शियर फोर्स, की शियर फोर्स क्या है, वहां पे फंस जाते हैं. उनसे पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट, वहां पे उल्टे सीधे जवाब देते हैं. उनसे पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीम एंड बार, वहां पे फंस जाते हैं. ठीक है, तो डियर सबसे पहला काम क्या है, हमको अगर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए जब इक्वेशंस डेवलप करनी है, तो सबसे पहला काम तो ये है हमको ये तो पता हो कि डिफरेंट टाइप के लोड्स हैं कौन कौन से. ठीक है, और दूसरा काम क्या है हमारा, पहला काम तो हमको ये पता हो कि डिफरेंट टाइप के लोड कौन से है, और दूसरा काम हमारा क्या है कि इन लोड्स का इफेक्ट क्या आएगा मेंबर के ऊपर, इन लोड का मेंबर के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम फिर क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो हम फाइंड कर पाएंगे. सपोज हमने क्या किया, हमने इक्वेशन तो ड्राइव कर ली, अच्छा बेंडिंग के केस में ये इक्वेशन यूज करेंगे, टॉर्जन के केस में ये करेंगे, ठीक है जी, नॉर्मल लोड के केस में ये करेंगे, शियर लोड के केस में ये करेंगे. अब यही नहीं पता चल रहा देख के लोड है कौन सा फिगर में, या यही नहीं पता चल पा रहा कि इस लोड की वजह से बेंडिंग या ट्विस्टिंग भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सबसे पहला काम क्या है, ये सीखना कि लोड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ये सीखना कि लोड के इफेक्ट क्या होंगे मेंबर के ऊपर. ठीक है, जब हम ये चीज सीख जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट कर पाएंगे अपना सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ओके, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, और सब्जेक्ट हमको पढ़ना क्यों है, इसका एम क्या है, इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या करेंगे. देखो सबसे पहला पार्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज सब्जेक्ट में हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है, कंटेंट क्या रहेगा हमारा, कंटेंट सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन. ठीक है जी, इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज इंट्रोडक्शन में डियर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड एंड इफेक्ट ऑन मेंबर. ठीक है, ये बेसिक चीज है, अगर यही नहीं कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद डियर हम क्या करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेस कितने टाइप की होती है वो बात करेंगे यहाँ पे, स्ट्रेन कितने टाइप की होती है वो बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है, और सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में डियर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इसके साथ ही क्या, बार्स.
क्योंकि हमको डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को डिजाइन करना है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे मेंबर को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे बार, एक पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन पे बार बोलेंगे, एक पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन पे बीम बोलेंगे, एक पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन पे कॉलम बोलेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? बार्स पढ़ेंगे, बार्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब बार्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बार्स अगर सिंगल बार है तो, अगर पैरेलल में एक से ज्यादा बार लगी है तो, अगर सीरीज में एक से ज्यादा बार लगी है तो, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर का, थर्मल का। ठीक है, वो सब हम कहां पढ़ेंगे? बार्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इसके बाद हमको पढ़ना है दैट इज बेंडिंग। ठीक है, या बेंडिंग कब आएगा? जब बीम आएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बीम्स पढ़ेंगे। और बीम्स में क्या पढ़ेंगे? क्योंकि बीम के ऊपर लगता है शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कि हमको पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स डायग्राम क्या बताएगा कि बीम के ऊपर, मेंबर के ऊपर शेयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, शेयर फोर्स किस तरह से वेरी कर रहा है। भाई एक बीम पे एक से ज्यादा शेयर फोर्स लग सकते हैं, तो हमको यह आइडेंटिफाई करना है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं हम, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, जिससे कि हम क्या हासिल कर सके, जिससे कि हमको पूरा आइडिया हो जाए बीम के ऊपर क्या वेरिएशन है शेयर फोर्स का और क्या वेरिएशन है बेंडिंग मोमेंट का। जब हमको ये पता होगा तब हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है जहां पे शेयर फोर्स मैक्सिमम है, जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। और जहां पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा वहां शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। जब तक हम क्रिटिकल सेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे डियर, तब तक हम अपने मेंबर को प्रॉपर अच्छे से डिजाइन कैसे करेंगे? क्रिटिकल सेक्शन के लिए डिजाइन होगा ना हमेशा, जो सबसे वीक पॉइंट है उसको सेव कर दो, बाकी पूरा मेंबर सेफ ही हो जाएगा। ठीक है, और जब हम ये सीख जाएंगे बेंडिंग मूवमेंट को ड्रॉ करना अच्छे से, उसके बाद हम किस में जाएंगे? प्योर बेंडिंग पे जाएंगे कि मेंबर के ऊपर अगर प्योर बेंडिंग लगी है तो उस केस में बेंडिंग स्ट्रेस कैसे होगा। ठीक है, प्योर बेंडिंग में हम क्या करेंगे यार? दो चीजें पढ़ेंगे। क्या? एक तो बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे, और एक हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, और सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में जैसे बार की हमने बात की, तो बार में हम क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे डियर किसकी? कॉलम्स की। कॉलम्स को कैसे डिजाइन करेंगे? ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की एप्लीकेशन है कॉलम। कॉलम को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड होंगे, कितने टाइप के कॉलम हमारे पास हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जैसे कि डियर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग के केस में हमको दो चीजें निकालनी आनी चाहिए। एक तो मेंबर के अंदर कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है और मेंबर के अंदर कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है। उसके लिए हमारे पास क्या चैप्टर है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पे हम क्या निकालेंगे? दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। यहां पे हम बीम्स की डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, बीम के डिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या डेरिवेशन, क्या क्या इक्वेशन हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे? उसके बाद हम पढ़ेंगे डियर ट्विस्टिंग, दैट इज टॉर्क। अगर मेंबर के ऊपर टॉर्क लग रहा है, अगर मेंबर के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, तो उस केस में कैसे स्ट्रेस निकालेंगे? कैसे हम क्या निकालेंगे? एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना है, क्योंकि अगर ट्विस्टिंग हो रहा है तो एक एंगल घूमेगा। ठीक है, तो कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है ये हमको यहां पे सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना सीखेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे लगेगा, किस लोड की वजह से लगेगा। उसके बाद हम बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस सीखेंगे, कैसे, क्या क्या इक्वेशंस होंगी उसके लिए, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेस सीखेंगे निकालना ट्विस्टिंग मूवमेंट की हेल्प से। और उसके बाद हम क्या करेंगे? सबको कंबाइंड करेंगे। अगर मेंबर पे एक से ज्यादा लोड लग रहा है उस केस में क्या होगा? उस केस में हम निकालते हैं डियर प्रिंसिपल स्ट्रेस, बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये क्या है? ये कंबाइंड लोडिंग का केस है। क्या है? कंबाइंड, ये कंबाइंड लोडिंग का केस है। जब एक से ज्यादा लोड लग रहे हो मेंबर के ऊपर,
उस केस में हम कैसे निकालेंगे, क्या हमारे पास इक्वेशंस होंगी, क्या रिलेशन होंगे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहले हम 1 बाय 1 देखेंगे, सबको समझेंगे अच्छे से, फिर सबको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, क्लब कर देंगे एक साथ। और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में ही हमारे पास एक सेगमेंट क्या आएगा, मोहर सर्कल। मोहर सर्कल भी कंबाइंड स्ट्रेसेस निकालने का ही एक तरीका है, बट ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो कंबाइंड स्ट्रेसेस अगर लग रही हैं, अगर अलग अलग टाइप के लोड लग रहे हैं मेंबर के ऊपर, सपोज नॉर्मल भी है, शियर भी है, बेंडिंग भी है, ट्विस्टिंग भी है, उस केस में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है वो हमको अगर देखना है, उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशंस होंगे, इक्वेशन आएंगे यहां से, और यहां ये क्या है, ये हमारा ग्राफिकल मेथड। एक सर्कल बनाएंगे और सारी चीजें निकाल पाएंगे यहां से। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारे पास लगभग हमारा सोम खत्म हो चुका होगा। इसके बाद हमारे पास एक छोटा चैप्टर रहेगा, दैट इज प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल, ठीक है, प्रेशर वेसल का क्या काम है, हाई प्रेशर पे लिक्विड को, फ्लूइड को स्टोर करना। और जब अंदर हाई प्रेशर होगा तो क्या हो रही होंगी, उस प्रेशर की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रही होंगी। ठीक है, तो वो हमको सीखना है फिर कि वो स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन किसका है, स्प्रिंग्स के बारे में सीखेंगे कि स्प्रिंग पे किस किस टाइप के लोड होते हैं और स्प्रिंग में हम कैसे स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, और लास्ट में यहां पे हम बात करेंगे किसकी, ट्रसेस की। इसकी बात करेंगे, ट्रसेस की बात करेंगे। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा पूरा जो हमको कवर करना है अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बताओ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है सिलेबस कंटेंट को लेके, कुछ मिस तो नहीं कर दिया है मैंने यहां पे। एक चीज और बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं, सर ये भी बता दो कौन सी बुक फॉलो करनी है ना। तो डियर मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक तो आपके पास पहले इतना टाइम नहीं है अभी कि बुक आप पढ़ सको, और ये मेरी गारंटी है, इस सब्जेक्ट की मैं फुल गारंटी देता हूं। जो सब्जेक्ट है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस पेपर के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रॉपर नोट्स फॉलो कर लो। कौन से एग्जाम तक की गारंटी ले रहा हूं, कोई भी आपका जेई लेवल का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे एसएससी जेई का हो, कोई भी आपका ए लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी आपका पीएसयू का एग्जाम हो, ठीक है, पीएसयू में सब आ गया, इसरो वगैरह सब कवर कर लिया है मैंने। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं कुछ भी इससे अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ो, आप समझो जो मैंने बताया है, नहीं समझ में आया मेरे से पूछो, और मेरी गारंटी है उसके बाद डायरेक्ट जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। अब बचते हैं दो एग्जाम, गेट और ईएससी। तो क्योंकि देखो सोमना एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया है ना आप क्वेश्चन में लगा पाओगे। ईएससी के, क्योंकि ईएससी में ना सिलेबस थोड़ा वाइड होता है, ठीक है, 70% आप ईएससी के प्रीवियस ईयर लगाना, 70% डायरेक्ट लगेंगे। गेट में आप लगाओगे, गेट ये क्लासेस करने के बाद गेट में आपके 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट लगेंगे। ठीक है, अच्छा गेट के लिए मेरा कंटेंट अलग नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस थोड़े अलग चलते हैं। अगर हम यहीं पे 10-15 आवर्स और ऐड कर लें तो गेट भी पूरा कवर हो जाता है इजीली। ठीक है, कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। ठीक है, टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, आओ। तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं डियर, आपको पता है जब हम सॉलिड्स को स्टडी करते हैं ना, होता क्या है, जब हम सॉलिड्स को स्टडी करते हैं, सॉलिड्स को, तो डियर सॉलिड्स हमारे दो टाइप से हम स्टडी करते हैं सॉलिड्स को, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सिर्फ सॉलिड्स की बात करने वाले हैं। फ्लूइड के लिए हमारे पास अलग से एक पूरा सब्जेक्ट है। सॉलिड डियर दो टाइप से स्टडी करते हैं, एक तो होता है हमारे पास डिफॉर्मेबल सॉलिड, डिफॉर्मेबल सॉलिड जो डिफॉर्म हो सके,
और एक होता है हमारे पास रिजिड सॉलिड। रिजिड मतलब जब हम उस पर कितना भी लोड लगा दे डियर उसके अंदर डिफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो जब हमको रिजिड सॉलिड का स्टडी करना होता है, रिजिड सॉलिड का स्टडी करना होता है, इसके लिए हमारे पास सेपरेट सब्जेक्ट है जिसके लिए बारे में हम पहली बात कर चुके हैं, जो कि हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड सॉलिड की बात करते हैं। जितना भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, क्या हमने कभी वहां पे डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, इस तरह के वर्ड यूज किए? नहीं किए ना, क्योंकि वहां पे हम रिजिड सॉलिड की बात करेंगे। और जो डिफॉर्मेबल सॉलिड की स्टडी होगी, डिफॉर्मेबल सॉलिड मतलब जब लोड लगेगा तो डियर डिफॉर्मेशन भी होगा, डिफॉर्मेशन होगा तो स्ट्रेन भी आएगा। तो डिफॉर्मेशन सॉलिड की जब भी हम बात करेंगे तो ये हम स्टडी करेंगे अपने सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा सब्जेक्ट है, ये पढ़ने का मेन एम क्या है तो हमने देख लिया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, इट डील्स विथ, ये किसके साथ डील करेगा? डील्स विथ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, डील्स विथ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स अंडर स्टैटिक कंडीशन, अंडर स्टैटिक कंडीशन। अब आप मेरे को खुद बताओ, बीम हो गया, जो भी हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर है, बीम हो गया, कॉलम हो गया, बार्स हो गई, ये स्टैटिक कंडीशन पे होती है कि मूविंग कंडीशन पे होती है या डायनेमिक कंडीशन पे होती है? सब स्टैटिक होती है ना। तो जितना भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़ने वाले हैं डियर, उसमें हम डिफॉर्मेबल सॉलिड रहेगा और वो स्टैटिक कंडीशन पे ही रहेगा हमेशा। ये बार बार मैं नहीं बोलूंगा सब्जेक्ट के अंदर, स्टैटिक कंडीशन पे रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी मेरा मन करेगा, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा ओपन हूं तीन इक्वेशंस को यूज करने के लिए। और वो तीन इक्वेशंस कौन सी हैं? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, summation of fy equals to 0 एंड समेशन ऑफ एम मोमेंट इक्वल्स टू 0। जब भी मेरा मन करेगा मैं तीन इक्वेशन कभी भी लगा दूंगा। और आप बोलोगे नहीं सर ये क्यों लग गई? क्योंकि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चीजें हमेशा रेस्ट पे रहेंगी, कभी मोशन में नहीं होंगी। ठीक है, और चीजें अगर रेस्ट पे है तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड रहेंगी। ठीक, चलो अब डियर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लोड की। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड देखने हैं हमको। टाइप्स ऑफ लोड ही नहीं पता होंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। ध्यान से देखना, ये मेरी गारंटी है, बहुत बेसिक चीज बताऊंगा, लेकिन ये गारंटी है कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ नया पता चला है, अगर आप लोगों ने पहले मेरी क्लास नहीं लगाई है तो। लोड की बात करते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप के लोडिंग के साथ ही हमको डील करना है, लोड को समझ ले। अच्छा देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, अगर कोई आपसे पूछ ले, चलो क्या कोई बताना चाहेगा? अगर कोई इंटरेस्टेड है बताने में, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड एंड फोर्स, लोड और फोर्स में क्या डिफरेंस है? सिंपल बैंडिंग थियरी शफीक, वो प्योर बैंडिंग ही है, सिंपल बैंडिंग एक ही बात है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड एंड फोर्स, कोई बताना चाहेगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया लोड, लोड एंड फोर्स आर सेम। फोर्स एक पूरे पूरे एरिया पे लगता है, अब इस तरह के तो आप आंसर देते हो ना इंटरव्यू में, तभी तो खराब होता है इंटरव्यू। अब ये ना क्लास 10th की डेफिनेशन मत बताओ, आप बीटेक पास हो चुके हो। फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, इस तरह का आंसर कभी इंटरव्यू मत दे देना एज एन इंजीनियर जब आप जाओगे तो। देखो जिशान साहब, मैं पूछ रहा हूँ लोड क्या है, आप बता रहे हो स्ट्रेस का फॉर्मूला, लोड अपॉन एरिया। देखो लोड क्या है डियर, एक सबसेट है फोर्स का। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। फोर्स एक बड़ी टर्म है
उसके अंदर लोड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लोड कैसे डिफाइन करेंगे। लोड इज द एक्सटर्नल फोर्स और कपल। कपल का मतलब ये वाला कपल नहीं है, ये बेंडिंग कपल और ट्विस्टिंग कपल की बात कर रहा हूं, ठीक है। लोड क्या है, लोड इज द एक्सटर्नल फोर्स और कपल। अगर बेंडिंग भी लग रहा है ना मेंबर के ऊपर आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछ ले, ये है, ये इस तरह से ये लग रहा है जी, बेंडिंग मूवमेंट एम, क्या एक टाइप का, हाँ ये भी एक टाइप का लोड है, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ लोड, ठीक है। हर वो चीज जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा वो लोड है। लेकिन तो क्या फोर्स की वजह से स्ट्रेस जनरेट, फोर्स की वजह से भी स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन लोड की वजह से होना ही होना है, ठीक है। तो फोर्स, लोड इज द एक्सटर्नल फोर्स और कपल any member, any member any member is subjected during its functionality, during its functionality, ड्यूरिंग इस फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है। देखो डियर, हम कोई भी जब मेंबर को डिजाइन करते हैं तो क्यों कर रहे हैं डिजाइन, क्या हमारे पास फालतू टाइम है। उसको डिजाइन हम इसलिए कर रहे हैं ना कि वो कहीं पे जाए और कहीं पे जाके लोड को बियर करे। अब सिर्फ हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तभी तुम उस मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर कोई भी जो मेंबर है जो डिजाइन हुआ हुआ है, ठीक है, जो अपनी जगह पे लगा हुआ है, मतलब वो अपने फंक्शन को, ठीक है, जो उसका दायित्व है उसको निभा रहा है अच्छे से, अपना फंक्शन वो प्रॉपरली कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे उसके ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है या कपल एक्ट कर रहा है उसको हम लोड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फोर्स इंटरनल भी हो सकता है, क्या इंटरनल फोर्स को लोड नहीं बोलते हैं लेकिन कभी, ठीक है। फोर्स, अब ये देखो, अब ये मेंबर है, अब ध्यान से देखना, अब ये मेंबर है डियर, इस मेंबर पे आपने फोर्स लगाया एफ, ये मेंबर यहां से यहां चला गया, ये फोर्स, इसको बोलेंगे फोर्स, ठीक है। इसकी वजह से कोई मेंबर के अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा, इसकी वजह से मेंबर का मोशन हो गया। अब आपका एक ही मेंबर है, ओके, ये इधर से फिक्स किया आपने, अब इधर से फोर्स लगाया आपने, एक्सटर्नल फोर्स, क्या ये मोशन में आएगा, ये मोशन में नहीं आएगा, लेकिन अब इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस जनरेट क्यों होगा, यहां क्यों नहीं होगा, यहां क्यों होगा, वो हम डिटेल में देखेंगे जब हम स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको लोड बोला जाएगा, ओके। सो लोड इज द एक्सटर्नल फोर्स और कपल, कपल भी बेंडिंग भी अगर लग रहा है तो वो भी क्या है, वो भी लोड है, ठीक है। तो जब भी कोई मेंबर अपने काम पे लगा हुआ है, जो उसको काम दिया गया है, उस दौरान उसके ऊपर जो भी एक्सटर्नल चीजें उस पर आ रही हैं जिनको बियर कर रहा है वो सब लोड है, ठीक। अब टाइप ऑफ लोड की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ लोड, अब डियर टाइप्स ऑफ लोड हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे कि एक तरीका है टाइप ऑफ लोड देखने का, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, टाइप्स ऑफ लोड यहां पे मैं देखूंगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन डियर जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की, तो डियर लोड हमारे पास डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से जी, एक तो हो सकता है नॉर्मल लोड, कौन सा हो सकता है, नॉर्मल लोड हो सकता है, नॉर्मल लोड, और एक हो सकता है शेयर लोड, शेयर लोड, नॉर्मल। अब ना, अब ध्यान सुनना, अब नेक्स्ट 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
लोड जो हम पढ़ेंगे डियर, दो टाइप के हो सकते हैं, नॉर्मल और शेयर, ठीक है। अब नॉर्मल लोड फर्दर टू पार्ट में हो सकता है, दैट इज एक्सियल, एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड, और इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ओके, सिमिलरली जो शियर लोड है वो भी फर्दर टू पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं हम। एक तो हो गया ट्रांसवर्स शियर लोड, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स शियर लोड। अब आज से मैं ट्रांसवर्स शियर लोड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूंगा, टीएसएल बोलूंगा। एक होता है क्या हमारे पास, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक टीएसएल। और आपको पता ही है इसेंट्रिक वर्ड का क्या मतलब होता है, जब चीजें डायरेक्ट किसी जगह पे नहीं लग रही है, किसी इसेंट्रिसिटी, मतलब कोई इसेंट्रिसिटी है, कोई डिस्टेंस है बीच में, है ना। अभी डिटेल में देखेंगे। तो जो एक्सियल और इसेंट्रिक एक्सियल लोड है डियर, ये हमारे पास फर्दर टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम शियर लोड की बात करते हैं तो शियर लोड में कभी टेंसाइल और कंप्रेसिव जैसी चीजें नहीं होती हैं। यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलती है चीजें, वो हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन इनको समझते हैं क्या एक्चुअल में। देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल लोड। कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो 15 मिनट के लिए सब छोड़ देना, नॉर्मल लोड। क्योंकि अगर यहां पे कंफ्यूजन रह गया ना, अगर इस पार्ट में डियर कंफ्यूजन रह गया तो पूरा सोम में परेशान रहोगे। और अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो 50% सोम खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, सोम आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल लोड क्या है, ध्यान से देखना। अब डियर इसका नाम है, इसका नाम क्या है, नॉर्मल लोड। मैंने आपको मैकेनिक्स में ही बोला था कि जब भी हम कोई टॉपिक या कोई चैप्टर अगर हम जो पढ़ रहे हैं ना, उसके नाम पे थोड़ा एम्फेसिस कर ले तो वहीं से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना। जबकि शेक्सपियर साहब बोल के गए थे क्या, व्हाट इज देयर इज नेम, नाम में क्या रखा है। ठीक है वो, लेकिन लिटरेचर के लिए, फिलोसफी के लिए ठीक है। बट यहाँ पे जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं जी, यहाँ पे तो एक एक चीज पे हम ध्यान रखेंगे। तो नॉर्मल लोड कैसा लोड होगा, जो नॉर्मल लगेगा, सिंपल सी बात है, नाम बता रहा है नॉर्मल है। बट नॉर्मल किसके है, क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है। किसके नॉर्मल है, क्रॉस सेक्शन के। दैट इज द लोड, द लोड which acts, the load which acts perpendicular to area of cross section, perpendicular to area of cross section। देखो, अब ये क्रॉस सेक्शन वर्ड बार बार आएगा तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा आगे से, ये क्रॉस करके सेक्शन SC। ठीक है, द लोड विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड नॉर्मल लोड। ठीक है जी, पहचान लेंगे बड़े आराम से, है ना। अगर क्रॉस सेक्शन जो है मेंबर का, उसके अगर परपेंडिकुलर लग रहा है तो नॉर्मल लोड होगा। ठीक है, अब नॉर्मल भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से, एक्सियल और इसेंट्रिक एक्सियल। तो एक्सियल क्या है, एक्सियल लोड क्या है जी, एक्सियल डियर अब है तो नॉर्मल का ही टाइप। अब नॉर्मल का ही टाइप है डियर, तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये भी ऑब्वियसली क्या होगा, सो द लोड विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतनी बात तो होनी होनी है क्योंकि नॉर्मल का ही टाइप है ना। तो नॉर्मल वाली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल करेगा ही। एंड the load which acts perpendicular to area of cross section and acts at longitudinal axis,
एंड एक्ट्स एट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। जो एरिया के तो परपेंडिकुलर होगा डियर, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा। अभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या बुलाया, नई चीज आ गई, इसको भी देखेंगे क्या है ना, इसको भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था इसेंट्रिक एक्सियल। अभी इसको मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम से, परेशान मत होना एकदम से। इसेंट्रिक एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल क्या है तो नॉर्मल का टाइप। अब नॉर्मल का टाइप है तो एक बात तो कंफर्म है कि ये क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर होगा, ये भी है ना। सो द लोड which acts perpendicular to area of cross section, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर है ये भी, बट डियर इसका नाम ही इसेंट्रिक एक्सियल है, तो ये इसेंट्रिसिटी पे एक्ट करेगा। और जब भी कभी इसेंट्रिसिटी वर्ड का आगे से यूज होगा तो इसेंट्रिसिटी हमेशा कहां से होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होगी। तो एक्सियल लोड तो डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक्ट करेगा, और इसेंट्रिक एक्सियल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, किसी इसेंट्रिसिटी पे एक्ट करेगा। ठीक है, एक्ट्स एट एन डिस्टेंस दैट इज eccentricity, at an eccentricity from longitudinal axis। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को हम LA लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बट एक चीज रहेगी हमेशा, क्या क्या रहेगा, कि ये हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल तो रहेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहेगा, बट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डायरेक्ट एक्ट नहीं करेगा, उससे किसी डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, जबकि एक्सियल लोड जो है वो डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक्ट करेगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं क्या, देखो ध्यान से। ठीक है, या उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसको बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसको बोल रहे हैं। ठीक है, देखो मुझे पता है अगर मैं आपसे पूछूंगा, बहुत सारे ना आप लोग जवाब ऐसे आंसर करोगे, सर द एक्सिस विच अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, ये सब चीजें ठीक है, ठीक है, बट एक क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन एक सिंगल लाइन में वो पता होना बहुत जरूरी है। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, दैट इज इट इज एन इमेजिनरी लाइन। पहली बात तो इमेजिनरी लाइन है, कभी दिखाई नहीं देगी आपको मेंबर में, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है जी, passes through centroid, passes through centroids of, or centroids, passes through centroid of various cross section of member, various cross section of member, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब क्या मतलब है इस बात का, आओ समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को समझते हैं क्या है, फिर नॉर्मल लोड को समझते हैं क्या है, फिर एक्सियल को समझते हैं, फिर सेंट्रिक एक्सियल को समझते हैं। ये समझ में आ गया तो शियर लोड तो अपने आप आ जाएगा। फिर अब देखना ध्यान से, इधर देखो भाई सब लोग, हाँ ये डियर मैं कह रहा हूं कोई मेंबर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेंबर है। ठीक है, अब ये इस मेंबर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे ये सर्कुलर एरिया ऑफ क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये पूरा मेंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है, जब साइड से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन साइड से दिखाई देगा ना भाई, इधर साइड से देखूंगा तो क्रॉस सेक्शन आपको ये दिखाई देगा। ठीक, अब डियर ये क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कल है। अब इस कोई क्रॉस सेक्शन मतलब ये एरिया है ना, पूरा सर्कल है, एरिया है। अब इस सर्कल का, इस क्रॉस सेक्शन का कोई सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड हम पढ़ चुके हैं। अब सर्कल का सेंट्रोइड कहां होता है, बिल्कुल सेंटर पे होता है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रोइड है वो बिल्कुल सेंटर पे होगा, हाँ सर बिल्कुल सेंटर पे होगा। ठीक है, अब अज्यूम करो मैं इसको यहां से कुछ पोर्शन कट कर दूं, जब मैं कुछ पोर्शन, अज्यूम करो पूरा सॉलिड है,
पूरा सॉलिड है। अब मैं कुछ पोर्शन इसका यहां से मैंने कुछ छोटी सी लेंथ कट कर दी। जब छोटी सी लेंथ मैंने कट कर दी तो इसके जैसी ही छोटी लेंथ कट करूंगा तो एक नया क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, लेकिन वो नया क्रॉस सेक्शन एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, जैसे सर्कल है वो भी सर्कल होगा, उसका भी एक सेंट्रोइड होगा, मतलब एक पॉइंट होगा जो उसका सेंट्रोइड होगा। वो सेंट्रोइड जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है इसके जस्ट पीछे होगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं इसको बहुत सारे क्रॉस सेक्शन जब मैं यहां पे कट करता हूं, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन जब मैं कट करता हूं तो मेरे को बहुत सारे क्रॉस सेक्शन मिलेंगे। जब मैं बहुत सारी जगह से इसको अगर मैं बहुत सारे सेक्शन यहां पे कट करूं तो बहुत सारे क्रॉस सेक्शन मिलेंगे, सारे क्रॉस सेक्शन सेम होंगे और उन सब क्रॉस सेक्शन का एक सेंट्रोइड होगा और वो सारे जो सेंट्रोइड होंगे वो सारे पॉइंट एक के पीछे एक होंगे। और जब मैं उन सारे सेंट्रोइड्स को, सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो जो एक वो लाइन बनेगी जो कहां से पास हो रही होगी, हमारे मेंबर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके सेंट्रोइड से पास हो रही होगी एग्जैक्टली। ठीक है, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहां से पास होगा, मेंबर के सेंट्रोइड से पास होगा। ठीक है, तो वो जो इमेजिनरी लाइन है डियर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, आप समझने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, वो एक्सिस है जो मेंबर के क्रॉस सेक्शन के, ऐसे बोला क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास होगी, अलोंग द लेंथ जाएगी और ये एक इमेजिनरी लाइन होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये नॉर्मल लोड क्या है, अब नॉर्मल लोड तो बड़ा सिंपल है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर कैसे है, इसका परपेंडिकुलर ये रहा। अब पूरे क्रॉस सेक्शन पे ये कहीं भी लग जाए, ऐसे लगे, ऐसे लग जाए, ठीक है, इधर लगे, इधर कहीं भी लगे, ये इस क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर हुआ ना ये चीज, ये देखो ये इसका तो परपेंडिकुलर हुआ, ये क्रॉस सेक्शन है सर का। ठीक है, कैसी भी शेप का हो, लेकिन अगर ऐसे लोड लगेगा तो इसके नॉर्मल हुआ ना, इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हुआ, तो ये लोड कैसा है, ये नॉर्मल लोड है। ये कैसा लोड है, ये नॉर्मल लोड है। ठीक है, एक्सियल क्या है सर, एक्सियल वो है जो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर तो लगेगा, लेकिन बिल्कुल कहां पे लग रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा होगा, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सेंट्रोइड पे लग रहा है, सेंटर पॉइंट पे। तो जो नॉर्मल लोड बिल्कुल सेंट्रोइड पे लग रहा है, सेंटर पॉइंट पे लग रहा है, वो एक्सियल लोड हो गया। ठीक है, और तो इसेंट्रिक एक्सियल क्या है, अरे जो नॉर्मल लोड होगा तो नॉर्मल, बट सेंटर पे नहीं लगेगा, सेंटर से अलावा कहीं भी लग सकता है। ठीक है, सेंटर से हटके नीचे लगे, साइड में लगे, इधर लगे, इधर लगे, तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सेंटर पे ही लगेगा, सेंटर से किसी डिस्टेंस पे लगेगा, और जो सेंटर से वो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। तो वो क्या हो गया, वो इसेंट्रिक एक्सियल लोड हो गया। ठीक है, और ये लोड टेंसाइल भी हो सकते हैं, मतलब बाहर की तरफ भी हो सकते हैं, और ये कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, अंदर की तरफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल लोड क्या है, जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे लगेगा डायरेक्ट परपेंडिकुलर, जो बिल्कुल सेंट्रोइड पे लगेगा, सेंटर पॉइंट पे लगेगा, वो हो गया एक्सियल लोड। ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर और बिल्कुल सेंटर पे, और जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा लेकिन सेंटर पे ना लग के और कहीं लगेगा क्रॉस सेक्शन पे, उसको बोलेंगे इसेंट्रिक एक्सियल। और जो सेंट्रोइड से उस पॉइंट, उस लोड के एप्लीकेशन का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। लोड की इसेंट्रिसिटी है। ये बात समझ आई सबको, हाँ जी, यस और नो। ठीक है, आओ इसको अब हम फिगर से यहां भी देख लेते हैं जल्दी से। देखो अब ना, अब और ये चीजें भी ना आपने सीखनी है। अब देखो ये डियर मैं कह रहा हूं, एक ये आपका मेंबर है। अब इस मेंबर का क्रॉस सेक्शन आपको कहां से दिखाई देगा, मेंबर क्रॉस सेक्शन तो यहाँ दिखाई देगा ना, जब आप इधर से देखोगे तो आपको इधर से क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो कहां बनाएंगे इसको, इधर ड्रॉ करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका, अरे अच्छा, सॉरी डियर, ये इसका हो गया क्रॉस सेक्शन मेंबर का। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, मैं कह रहा हूं रेक्टेंगुलर इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है डियर, वो कहां से पास हो रही होगी,
इधर इसका क्रॉस सेक्शन है, ध्यान से देखना, इधर कहीं इसका क्रॉस सेक्शन है ना। क्रॉस सेक्शन सामने से आप देखोगे तो आपको लेंथ दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन थोड़ी दिखाई देगा। क्रॉस सेक्शन कुछ इधर ऐसे होगा ना, ये क्रॉस सेक्शन तो जनाब इधर ऐसे होगा, एक्चुअल में ऐसे होगा ना। ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रोइड पॉइंट है, ये सेंट्रोइड पॉइंट है, ठीक है, यहां से पास होगा, ठीक है, अलोंग द लेंथ चलेगा, बिल्कुल सिंपल। तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, आओ इसको 2D में ही देखते हैं। तो सेंट्रोइड इसका, ये इसका क्रॉस सेक्शन, जब आप इधर से, जब यहां मैंने एरो लगाया है, यहां से आप देखोगे तो ये आपको क्रॉस सेक्शन के सेंटर पे यहाँ पे सेंट्रोइड लिखा है, एग्जैक्टली यहाँ पे सेंट्रोइड आपको देखने को मिलेगा जी, देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेंट्रोइड से बिल्कुल सेंटर से ये लाइन पास हो रही होगी, इस लाइन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये क्या होगी आपकी, ये आपकी लाइन क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो सेंट्रोइड से मतलब है वो सेंटर से पास हो रही होगी। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब लोड जो आपका होगा डियर, या तो लोड इस टाइप से लग रहा होगा, या हो सकता है ऐसे लग रहा हो, कहीं पे लग रहा हो। ये मैं बोल रहा हूं, सपोज ये क्या है, ये लोड है P1 और ये एक लोड है P2, ये लग रहा है P2, ये लग रहा है P2। अब P1 जो लोड है, आप क्या बोलोगे, P1 लोड कैसा है, क्या क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, जी हाँ, जी हाँ, ये है ना क्रॉस सेक्शन, तो ये रहा क्रॉस सेक्शन, तो ये रहा, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। जो डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा है, तो ये कैसा लोड हो गया, ये एक्सियल लोड हो गया, कैसा हो गया, एक्सियल हो गया। और ये कैसे नेचर का है, ये टेंसाइल नेचर का है। ठीक है, P2 लोड कैसा हो गया, क्या क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, जी हाँ, क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर है। क्या डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा है, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डायरेक्ट नहीं लग रहा है, कोई डिस्टेंस है जो कि इसेंट्रिसिटी ई है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ इसेंट्रिसिटी ई पे है। तो कैसा हो गया, ये हो गया इसेंट्रिक एक्सिस, कैसा हो गया, इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। और ये कैसे नेचर का है, ये कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है, कैसा है, कंप्रेसिव नेचर का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब डियर, अब ये देखो, अब सामने से थोड़ा फील करेंगे ना, आपकी क्लास में तो बैठे नहीं हम, क्लास में बैठते तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन फिर भी मैं करवा दूंगा। अब आप सामने से देख रहे थे, आपको तो लेंथ दिखाई दे रहा है ना, लेंथ दिखाई दे रहा है, इधर इधर से आपने देखा तो एक क्रॉस सेक्शन दिखाई दिया, ठीक है, इधर सर्कुलर उधर रेक्टेंगुलर हो गया। अब जब आप देख रहे हो, ये लग रहा है लोड, ये लोड ऐसे लग रहा है ना, ये लोड लग रहा है, ये आपको लोड लगता हुआ दिख रहा है सामने से। जब आप साइड से देखोगे, इधर से क्रॉस सेक्शन को देख रहे हो, अब आप इधर को, इधर से ऐसे देखो, आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, इधर से है ना, सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। अब लोड ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर, तो जब आप इधर से देखोगे साइड से, ये क्रॉस सेक्शन को सिर्फ देख रहे हो, तो जहां पे लोड लग रहा है, क्या आपको पूरा ये लोड लगता हुआ दिखाई देगा, नहीं, जहां पे लोड लग रहा है वहां पे बस आपको ये पॉइंट दिखाई देगा ना, लोड कैसा दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई देगा। अच्छा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट है ना। तो जब हम क्रॉस सेक्शन पे लोड को शो करेंगे, कुछ बता रहा हूं कि तरीका क्या है, जब क्रॉस सेक्शन पे लोड को शो करेंगे तो P1 लोड कहां दिखाई देगा, P1 लोड डियर दिखाई देगा इधर, बिल्कुल सेंट्रोइड पे, यहां पे, ये सेंट्रोइड पे P1 लोड है। और P2 लोड कहां होगा, P2 लोड होगा ये बिल्कुल बॉटम पे है, और ये क्रॉस के साइन के साथ दिखाएंगे, क्रॉस का साइन का मतलब है कंप्रेसिव। ठीक है, देखो, ये अगर आपको लोड लग रहा हुआ है, इस लोड का मतलब है डियर टेंसाइल, और मतलब ये साइन है कि ये अब परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्योंकि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है तो इस तरह शो होगा, और अगर क्रॉस के साथ है डियर, तो यहां पे क्या होगा, ये कंप्रेसिव होगा, क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन पे तो आपको ये जो लोड है ये डॉट ही दिखाई देंगे, तो क्रॉस सेक्शन पे इस तरह से दिखाई देंगे। बोलो भाई, ये बात समझ आई सबको, एक मिनट, सॉरी, ये बात सबको समझ आई।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात कर लेते हैं फिर किसकी, शेयर लोड की। ये तो बात थी नॉर्मल लोड की, अब बात कर लेते हैं शेयर लोड की। शेयर लोड किसको बोल रहे हैं डियर, द लोड, द लोड which acts, द लोड विच एक्ट्स, जो कैसे लग रहा होगा, दैट इज, अब दो टाइप के लोड है, एक तो नॉर्मल एक शेयर है। नॉर्मल कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर, तो शेयर कैसे लगेगा, पैरेलल। द लोड विच एक्ट्स पैरेलल, पैरेलल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पैरेलल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पैरेलल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है जी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कोई भी लोड नॉर्मल लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वो नॉर्मल लोड होगा, पैरेलल लग रहा है तो वो शेयर लोड होगा, बिल्कुल सिंपल। अब शेयर में भी फर्दर दो टाइप, एक तो है टीएसएल, ट्रांसवर्स शेयर लोड। ट्रांसवर्स शेयर लोड किसको बोल रहे हैं, अब है तो शेयर का टाइप, अब शेयर का टाइप है तो शेयर वाली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल करनी पड़ेगी, है ना। तो टीएसएल क्या है, टीएसएल है लोड विच एक्ट्स पैरेलल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये तो कंडीशन रहने वाली है। अब लेकिन टीएसएल है तो क्या होगा, दैट इज मीट्स, और ऐसे लिख सकते हैं द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन किसको बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन डियर उस लाइन को बोलते हैं जिस लेंथ के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करता है, उसको अगर मैं दोनों तरफ एक्सटेंड कर दूं तो वो होता है उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। और लोड क्या है, एक क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ये जो मेंबर के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड मीट्स, अगर मिल जाए किससे, विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से लोड का लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए तो वो टीएसएल होगा जनाब। और आपको पता है अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से नहीं मिलेगा तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे लग रहा होगा, और जिस डिस्टेंस पे लग रहा होगा उसको फिर इसेंट्रिसिटी बोलेंगे, और उस लोड को बोलेंगे इसेंट्रिक टीएसएल। वेरी सिंपल। इसेंट्रिक टीएसएल को फिर कैसे डिफाइन करेंगे, लोड विच एक्ट्स पैरेलल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी, एंड परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल। ये तो होना ही है क्योंकि शेयर लोड का टाइप है। एंड एक्स्ट्रा क्या है यहां पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड will be at an eccentricity, will be at an eccentricity of longitudinal axis। longitudinal axis से एक eccentricity पे रहेगी। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा ट्रांसवर्स शेयर लोड। ठीक है, कैसे होगा आओ देखें। देखो भाई इधर देखो, अब देखो, अब ये आपका मेंबर है और ये इस मेंबर का क्या है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अगर ऐसे लग रहा है तो नॉर्मल लोड हो गया इसके पास, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो गया ऐसे लग रहा है तो। और अगर पैरेलल लगेगा तो कैसे होगा इसके, ये पैरेलल हो गया ना, ये देखो अगर ऐसे लग रहा है तो ये तो पैरेलल हो गया क्रॉस सेक्शन के। ये अगर ऐसे लग रहा है तो ये भी क्या है, इस क्रॉस सेक्शन के ये भी पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये पैरेलल है इस क्रॉस सेक्शन के। ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टीएसएल, और ये क्या है, ये हो गया हमारा वर्टिकल टीएसएल। अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं जाते हैं, आप बस ये देखो अगर ये परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये नॉर्मल लोड है, अगर ये पैरेलल लग रहा है क्रॉस सेक्शन, भाई अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये तो फिर इसके पैरेलल ही बना ना। ठीक है, ये क्या हो गया इसका, ये पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया, शेयर लोड हो गया। क्या हो गया,
शियर लोड हो गया। ठीक, सो शियर लोड किस तरह से रहेगा? हाँ जी, इधर देखिए अब। सो आपकी ये मेंबर है, अगर मेंबर है तो इसकी एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी, जो इसके कहां से पास हो रही होगी? क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास हो रही होगी, इस तरह से। ठीक है, अब डियर शियर लोड अगर लगेगा तो कैसे लगेगा? पैरेलल लगेगा। पैरेलल लगेगा मतलब किस तरह से लग रहा होगा? इस तरह से लग रहा होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल इस तरह से लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा चीजों को इमेजिन करना पड़ेगा आपको ना, थोड़ा सा इमेजिन करोगे आप। एक तो ये हो गया P1 लोड, यहां पे P1 लोड कैसा लोड है? ये होगा आपका, दैट इज TSL, ट्रांसवर्स शियर लोड। क्योंकि जब मैं देखूंगा इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट करेगी, तो ये हो जाएगा TSL। ठीक है, आप देख सकते हो इधर से, ये इसका क्या है? ये इसका क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ही लोड लग रहा है इस तरह से। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये रही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो कभी भी आपको शियर लोड आइडेंटिफाई करना है तो बड़ा आसान तरीका है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो भी चीज परपेंडिकुलर होगी वो शियर लोड होगा। तो अगर वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट करेगा उसका लाइन ऑफ एक्शन, तो TSL है। और अगर किसी डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगा? इसेंट्रिक TSL होगा। तो इसेंट्रिक TSL कैसे होगा? ये चीज बड़े ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये ग्रीन वाला, ये दिस इज नॉट अ लोड, ये कोई लोड नहीं है, ये एक ब्रैकेट है। ये क्या है? ये एक ब्रैकेट है जो मैंने इस मेंबर के ऊपर ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्शन थोड़ी एक बार बता दूं। अगर मैं कह रहा हूं ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, और ये मेरी जेड डायरेक्शन है। ये कैसी डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है? इसका वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किस डायरेक्शन में है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, P1 लोड की डायरेक्शन क्या है? P1 लोड की डायरेक्शन वाई है, तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। हाँ, तो फिर शेयर लोड हो गया। ठीक है, अब डियर यहां पे दोबारा यहां पे आते, ये मैंने ग्रीन कलर का एक ब्रैकेट लगाया, ये लोड नहीं है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट है, ये मैंने यहां पे अटैच किया कुछ वेल्डिंग करके, कुछ भी करके इस मेंबर के साथ। अब मैं लोड लगा रहा हूं, लोड लगेगा इस ब्रैकेट के ऊपर, और किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं? लोड लगा रहा हूं जेड डायरेक्शन में। लोड किधर लग रहा है? जेड डायरेक्शन में, ये लग रहा है लोड P। ये मैंने लोड लगाया P2। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से, थोड़ा सा इसको, ठीक है, फील करने की कोशिश करना। एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लोड लगा है जेड डायरेक्शन में। तो पहली बात तो क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और लोड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? जी हाँ, परपेंडिकुलर है। तो कैसा लोड होगा? शियर लोड होगा। अब शियर में TSL है कि सेंट्रिक TSL है? डियर, अब मैं इस लोड को कितना भी बढ़ा दूं किसी भी डायरेक्शन में, इनके बीच में ये कभी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट नहीं करेगा, इनके बीच में एक इसेंट्रिसिटी रहेगी हमेशा। तो ये कैसा लोड हो जाएगा? ये हो जाएगा इसेंट्रिक TSL। कैसा हो जाएगा? इसेंट्रिक TSL। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर इसका फील नहीं आया, इसका फील नहीं आया। आओ फील लेते हैं। ठीक है, आओ देखो। ठीक है, इधर देखना, एक मिनट। हाँ, मेरे को ना एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा एक और इंस्ट्रूमेंट ले लूंगा समझाने के लिए। बिना फील के कैसे काम चलेगा खान साहब? देखो,
अब देखना भाई, ये मेंबर है, ये लोड कैसा है, ये नॉर्मल लोड है। अगर ये बिल्कुल सेंटर पे लगा, एक्सियल है, सेंटर से कहीं भी लगा तो इसेंट्रिक एक्सियल है। ठीक है, ये लोड लगा, अब ध्यान से देखना, ये मेंबर है। अब ये मेंबर है तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे पास हो रही होगी मेंबर के अंदर से। ये इधर देखो पहले, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे पास हो रही होगी मेंबर के अंदर से। जी हाँ, ये लग रहा है लोड सेंटर। ये कैसा लोड हो गया, ये भी शेयर लोड है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये लोड, तो ये शेयर लोड हो गया। ठीक है, और जब मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन को इसके मेंबर के अंदर अगर मैं इसको खींचता हूं तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से मीट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल टीएसएल हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, ये मेंबर है, ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये एक्स डायरेक्शन है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब ये मैंने मेंबर पे चिपका दिया ब्रैकेट, दिस इज नॉट अ लोड। ये वाला जो पेन है ये लोड नहीं है, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे जा रही है, ये है हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, ये लोड नहीं है, ब्रैकेट है। लोड ये लग रहा, ये लगा लोड ब्रैकेट पे, देखो ये ऐसे लग रहा है, ऐसे लोड, ये लग रहा है लोड। अब लोड लग रहा है ऐसे, ये लोड लगा, ये ऐसे, ये लग रहा है लोड, ये है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो क्या लोड, क्या ये लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, और ये लोड यहां पे लग रहा है, तो ये वाला लोड इस वाले मेंबर के लिए क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जी हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कैसा हुआ, शेयर लोड हुआ। बट अब यहां पे लोड लग रहा है, अब मैं इस लोड की लाइन ऑफ एक्शन को दोनों तरफ कितना भी बढ़ा दूं, कितना भी बढ़ाऊं, ठीक है, लेकिन जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है क्या कभी उसको मीट करेगा, कभी नहीं मीट करेगा। इनके बीच में ये डिस्टेंस हमेशा रहेगा, है ना। जो लोड का, अब मैं ये लोड है, इस लोड को मैं इधर आगे पीछे की तरफ कितना ही बढ़ा दूं, इस लाइन पे लग रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से इस लोड के बीच में हमेशा इतना डिस्टेंस बना रहेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कभी मीट नहीं करेगा, इनके बीच में डिस्टेंस बना रहेगा। ये डिस्टेंस अगर बना रहेगा तो ये कैसा लोड हो गया, ये हो गया इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। अभी कैसा लोड हो गया, अभी इसेंट्रिक एक्सियल, सॉरी इसेंट्रिक टीएसएल हो गया। सबसे पहले चेक करना है कि नॉर्मल है कि शेयर है। जब नॉर्मल है, शेयर है, ये आइडेंटिफाई हो जाए, फिर फाइंड करना है कि ये इसेंट्रिक तो नहीं है। ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है। ठीक, क्या सबको समझ आई अभी ये बात। अरे जिशान साहब, इधर देखो, ये मेंबर है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन ऐसे, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे जा रही होगी। ठीक है, ये लग गया डायरेक्ट मेंबर पे, डायरेक्ट मेंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, क्या हो गया, टीएसएल हो गया सिंपल। ठीक है, ये टीएसएल हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए पहले, फिर देखेंगे कि डायरेक्ट मेंबर पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब ये लोड नहीं है, ये मैंने ब्रैकेट चिपका दिया मेंबर के साथ। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लोड ये लगा है, ये जो मेरी फिंगर है। ठीक है, इधर से देख लो, ठीक है, इधर से बेटर दिखेगा। ये लोड लग रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के तो परपेंडिकुलर हुआ ना लोड, और लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हमेशा इतनी डिस्टेंस पे रहेगा, इसेंट्रिसिटी पे। अब मैं इस लोड को आगे पीछे कहीं भी कर लूं, ये कभी भी इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट नहीं करेगा, इनके बीच में डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसेंट्रिक टीएसएल हो गया। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अगर आप बोल रहे हो कि आपको समझ में आ गया, मैं मान लेता हूं आपको समझ में आ गया, ठीक है, फिर भी मैं अपना थोड़ा सेटिस्फेक्शन कर लूं, ठीक है, और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अब आपसे देखता हूं कितना समझ में आया आप लोगों को। मैं आपसे कुछ अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपने आंसर करने। ठीक है, अब देखो, और जिसने आंसर सही कर दिए इसका मतलब उसको समझ में आ गया है, और जिसको अभी भी डाउट है तो यहां से और क्लियरिटी आएगी। देखो क्लियर, ये एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में टोटल 3 मेंबर लगाए गए हैं। इस ब्रैकेट में टोटल 3 मेंबर लगाए गए हैं। ठीक है, एक मेंबर है ए बी। अभी भी किसी को डाउट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी 3 एग्जांपल लूंगा मैं,
इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को पता है अगर यहीं पे डाउट रह गया ना पूरा सोम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये 3 मेंबर हैं डियर इस ब्रैकेट में, एक मेंबर ए बी है, एक मेंबर बी सी है, एक मेंबर सी डी है, और मैं इस पूरे ब्रैकेट में कहीं एक जगह लोड लगाने वाला हूं। मैंने सपोज बोला कि यहां पे मैंने इस तरह से लोड लगा दिया, ये लग गया लोड, ये पी लोड लग गया है दिस। ठीक है, 3 मेंबर है ए बी बी सी सी डी, ये पी लोड लगा है। चलो भाई, अब आप लोग मेरे को बताओगे ये पी लोड ए बी मेंबर के लिए कौन सा लोड है? 4 ऑप्शन रहेंगे हमेशा, या तो होगा एक्सियल, आपको बताना है क्या ये एक्सियल है, आपको बताना है क्या इसेंट्रिक, सिर्फ आप बताओगे, ई ए बोल दोगे, इसेंट्रिक एक्सियल के लिए ई ए बोल दोगे, टीएसएल के लिए टीएसएल बोल दोगे, और इसेंट्रिक टीएसएल के लिए ईटीएसएल बोल दोगे। ठीक है, अब आप बताओ ये पी लोड ए बी मेंबर के लिए किस टाइप का लोड है? जिया साहब। जी सर। हाँ जी। सर मैं एक्चुअली लाइव चेक कर रहा था। मैंने अभी एक्चुअली सर 4-5 दिन से कोर्स लिया है, तो मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हूँ। तो अभी मैंने ज्वाइन किया था इसका, अभी एक ही इतना पढ़ा भी नहीं है इसका। हाँ, ये तो आज सोम की फर्स्ट क्लास ही है। जी जी सर। ठीक, एक्सियल बहुत बढ़िया है ना, आपको पता चल रहा है, बिल्कुल सही है जो जिन्होंने एक्सियल बोला, बहुत शानदार, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस। ए भी मेंबर है, ठीक है, इधर इसका क्रॉस सेक्शन होगा ना, इधर इसका क्रॉस सेक्शन होगा, तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगा है, और ये मेंबर भी लग रहा है डायरेक्ट, बिल्कुल बीच पे ही लग रहा है, छोटा सा पतला सा मेंबर यही लग रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सियल लोड हो गया। कैसा लोड हो गया इसके लिए? एक्सियल लोड हो गया। ठीक है, किसी को डाउट है तो ये देख लो, इस तरह से होगा, इसको ऐसे ले लो, ये ए बी मेंबर है, ये ए बी मेंबर अब मैं सेपरेट दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये ए बी मेंबर है, और ये ए बी मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इस तरह से। ठीक है, और ये लोड यहाँ पे लग रहा है, ए बी मेंबर को मैं जूम करके दिखा रहा हूं थिकनेस से, ये पी लोड यहाँ पे लग रहा है, तो कैसा लोड हो गया? एक्सियल लोड हो गया। बीसी मेंबर के लिए कैसा लोड है? ये पी लोड बीसी मेंबर के लिए किस टाइप का लोड है? ये पी लोड बीसी मेंबर के लिए किस टाइप का लोड होगा भाई? आकिब बोल रहे हैं टीएसएल, अमीर बोल रहे हैं सेंट्रिक टीएसएल, टीएसएल टीएसएल। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी टीएसएल का आंसर किया है बहुत बढ़िया, टीएसएल होगा, इसेंट्रिक नहीं है। इसेंट्रिक कैसे है? अरे, बीसी मेंबर देख पा रहे हो, तो बीसी मेंबर की क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अज्यूम कर पा रहे हो कैसी होगी? क्या ये बीसी मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस तरह से होगी? ये बात अज्यूम कर पा रहे हो कि ये बीसी मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी इस तरह से, तो जो वर्टिकल जा रही होगी? जी हाँ, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है बीसी मेंबर की, और ये लोड है जो पी लोड लग रहा है, तो लोड इसके तो परपेंडिकुलर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो एक बात तो कंफर्म है कि शेयर लोड होने वाला है। अभी देखना है टीएसएल है कि सेंट्रिक टीएसएल है, वो कैसे पता चलेगा? अरे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है, लोड की लाइन ऑफ एक्शन जो है जाएगी, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को यहां पे इस कॉर्नर पे मीट करेगी कि नहीं करेगी? देख लो, यहां पे मीट करेगी कि नहीं करेगी? ये लाइन ऑफ एक्शन और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहां, जहां पे इस पॉइंट पे, इस मार्क पे, ये यहां पे मीट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर करेगी तो कैसा हो गया फिर ये लोड? ये लोड हो गया आपका दैट इज टीएसएल। कैसा हो गया? टीएसएल। ठीक है, चलो अब बताओ सीडी मेंबर के लिए लोड कैसा है? सीडी मेंबर के लिए सीडी मेंबर के लिए लोड किस टाइप का है? लोड जो पी लोड है कैसा लोड है? टीएसएल बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, जिन्होंने सेंट्रिक एक्सियल बोला है उनका बिल्कुल ठीक है। अरे,
सबसे पहला काम क्या है, ये फील कर लो कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कैसे जा रही होगी मेंबर की। सीडी मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे जा रही होगी, ये बात तो फील कर पा रहे हो? हाँ कर पा रहे हैं। अगर ये बात फील कर पा रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और लोड एक दूसरे के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? अरे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी तो शियर होगा, ये तो पैरेलल है, शियर नहीं हो सकता है। ये कैसा लोड है? नॉर्मल लोड है। लेकिन क्या डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा है? नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डायरेक्ट नहीं लग रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से इस इतनी डिस्टेंस पे है, ये इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसा लोड हो गया इसके लिए? इट इज इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। कैसा हो गया? इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। ठीक है, समझ आया सबको? सबको समझ आया? जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। मेंबर, अरे तो मेंबर तो अलग था डियर, लेकिन वो पूरे एक ब्रैकेट का पार्ट है ना, तो उस लोड का इफेक्ट उस मेंबर पे भी तो जाएगा। ठीक है, जब उस लोड का इफेक्ट उस मेंबर पे जाएगा तो ये भी तो देखना होगा ना कि उस मेंबर के लिए वो लोड किस टाइप का है। अरे जिया साहब परेशान मत हो, रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है अभी, देखो। हम मेंबर डिफरेंट है, अरे तो भाई आप ये देखो ना, लोड लग रहा है एबी पे, लेकिन वो तीनों मेंबर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो क्या पी लोड का इफेक्ट सीडी पे नहीं जाएगा क्या? सीडी पे भी जाएगा। तो जब जाएगा, हमको जब ये पता चल गया कि इफेक्ट जा रहा है, हमको तो ये देखना है ये मेरा सीडी मेंबर इस तरह से है, यहाँ पे थोड़ा और जूम करके देख लो, ये सीडी मेंबर है ना, ये सीडी मेंबर यहाँ पे होगा, तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये लोड लग रहा है पी, यहाँ पे लग रहा है लोड पी, कहीं यहाँ पे लग रहा है। अब इसके रेस्पेक्ट में इसको देखो, सिंपल इतना करना है, ये पी लोड को इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखना है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो पता चल रहा है पैरेलल है और इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, तो क्या हो गया? इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको अभी भी डाउट है इधर आ जाओ, और जिनको समझ आ गया वो इसका आंसर करो। डियर सेम ब्रैकेट है इस बार भी, सेम ब्रैकेट है। ठीक है, बट जो लोड मैं लगा रहा हूं इस बार, ये लोड लग रहा है ये। अब आप मेरे को एक साथ आंसर करोगे, 30 सेकंड का टाइम ले लीजिएगा आप। ये पी लोड लग रहा है, ये ए बी मेंबर है, ये बीसी मेंबर है, और ये सीडी मेंबर है। तो आपने आंसर कैसे करना है? एक ही बारी में आपने ऐसे आंसर करना है, सर ए बी मेंबर के लिए जो भी है एक्सियल सेंट्रिक एक्सियल टीएसएल उसके आगे लिख दोगे, सर बीसी मेंबर के लिए जो भी है एक्सियल सेंट्रिक एक्सियल उसके आगे लिख दोगे, और सीडी मेंबर के लिए जो भी है सेंट्रिक एक्सियल एक्सियल उसके आगे लिख दोगे। इस तरह से आपने एक साथ तीनों मेंबर का मेरे को बताना है क्या होगा। ठीक है, मैंने सिर्फ लोड का डायरेक्शन चेंज किया है। साकिब साहब इसेंट्रिक टीएसएल पैरेलल नहीं है, इसेंट्रिक टीएसएल शियर लोड का टाइप है। और लोड शियर की क्या डेफिनेशन है? लोड शियर तब होगा जब लोड कैसे लग रहा होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तब वो शियर होगा, और शियर होगा तब बात करेंगे कि इसेंट्रिक है कि नहीं है। लेकिन अगर लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है तो वो शियर लोड ही नहीं है, तो टीएसएल तो इसेंट्रिक टीएसएल तो कभी हो ही नहीं सकता ना। वाह, बहुत सारे रुझान आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया, देखते हैं किस किस का ठीक है। अब देखो भाई, ए बी
कि सबसे पहले क्या कर रहा है, हमको लॉन्गिट्यूडल एक्सिस अज्यूम कर लेनी है। ए बी की लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऐसे जा रही होगी, तो ये लोड इसके कैसे है, परपेंडिकुलर है। क्या इसको डायरेक्ट मीट कर रहा है? हाँ मीट कर रहा है, यहां पे मीट भी कर रहा है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो शियर लोड होगा। अब शियर में टीएसएल हो सकता है, इसेंट्रिक टीएसएल हो सकता है। अगर लॉन्गिट्यूडल एक्सिस को मीट कर रहा है तो टीएसएल है, नहीं तो इसेंट्रिक टीएसएल है। तो कैसा हो गया, टीएसएल हो गया। कैसा हो गया, टीएसएल हो गया, सिंपल। ठीक है, बीसी मेंबर है, बीसी मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे आ रहा है, वर्टिकल। अब ध्यान से देखो, अब ये जो लोड पी है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे है, क्या परपेंडिकुलर है? क्या परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर नहीं है तो शियर लोड नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा, कौन सा बचा, तो नॉर्मल लोड है। अब नॉर्मल के दो टाइप हो सकते हैं, या तो एक्सियल है या इसेंट्रिक एक्सियल है ना। ये बीसी मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो क्या इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को ये लोड डायरेक्ट इस पे लग रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे? नहीं, डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे नहीं लग रहा है, इससे किसी डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस इतना रहेगा, इनके बीच में हमेशा इतना डिस्टेंस बना रहेगा। तो इसेंट्रिसिटी हो गया। तो कैसा हो गया इस मेंबर के लिए लोड, कैसा हो गया, ये हो गया इसेंट्रिक एक्सिस। कैसा हो गया, इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। ठीक है, अब सीडी मेंबर, ये सीडी मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, देखो हॉरिजॉन्टल ये होगा, है ना। ये आपका लोड कैसे है, वर्टिकल है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो लोड है वो सीडी मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो शियर लोड होगा, ये कंफर्म है। अब शियर में क्या होगा, या तो टीएसएल होगा या इसेंट्रिक टीएसएल होगा। कैसे पता चलेगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा के देख लेते हैं लोड की। तो जब मैं लोड जिस लाइन पे लग रहा है उसको जब मैं दोनों तरफ बढ़ा के देखता हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं, ये दोनों यहां पे मीट कर जाएंगे। अगर ये दोनों मीट कर पा रहे हैं तो ये कौन सा लोड होगा, फिर टीएसएल होगा। कैसा होगा, टीएसएल होगा। अगर मीट नहीं करते तो इसेंट्रिक टीएसएल होता, अगर इनके बीच में इसेंट्रिसिटी होती। बहुत बढ़िया, शुभम का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है धीरे धीरे, जिनको डाउट था थोड़ी क्लियरिटी आई। और अगर अभी भी डाउट है ना, एक लास्ट क्वेश्चन और दूंगा, और सबने आंसर करना है और एक साथ लिखना है। एक साथ मतलब एक ही बार में, ऐसे नहीं लिखना कि एक बार आप मैसेज कर रहे हो ए बी का, ए बी सी का, एक ही मैसेज में सब कुछ देना है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना, अभी फिर गलती होने के चांस है। ठीक है, देखो कंफ्यूजन, जब क्लास खत्म होगी तो कंफ्यूजन, मेरा यही रहेगा पूरा मोटिव कि कंफ्यूजन के साथ क्लास से बाहर ना जाओ। इसीलिए मेरे को पता है कि किस पार्ट में कंफ्यूजन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट बनाए हुए हैं। क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो ये नॉर्मल चीज है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को होता ही है, और ऑनलाइन में तो कंफ्यूजन होने के ज्यादा चांस है। ठीक है, बट हम मेक श्योर करेंगे कंफ्यूजन लेके आप ना जाओ। अब देखो लोड कैसे लग रहा है, अगेन मेंबर वही 3 मेंबर है, ए बी, बी सी एंड सी डी। ठीक है, लोड कैसे लग रहा है इस बार डियर लोड लग रहा है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। ये इस पॉइंट पे, ये जो आपको प्लेन, ये जो बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो परपेंडिकुलर लग रहा है तो आपको तो पॉइंट ही दिखाई देगा, ऑब्वियसली बात है ना। अब बताओ ये जो लोड है ये ए बी मेंबर के लिए कैसा है, बीसी के लिए कैसा है, और सीडी के लिए कैसा है। नॉट सेम एज फर्स्ट वन। अरे फर्स्ट वन तो लोड लग रहा था हॉरिजॉन्टल, ये परपेंडिकुलर लग रहा है प्लेन के।
जो आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है ना, मतलब ए बी मेंबर के परपेंडिकुलर है ये लोड। अमन बोल रहे हैं ए बी एक्सियल हो गया। वाह, अच्छा, थैंक यू इशफाक साहब क्लैरिटी के लिए। देखो, जिसको थोड़ा कंफ्यूजन भी है ना टीएसएल और इसेंट्रिक टीएसएल में, अब यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखो, अभी तक इसेंट्रिक टीएसएल तो कोई आया ही नहीं था, अब आएगा, देखो ध्यान से। डियर, ये लोड ऐसे लग रहा है, ये ए बी मेंबर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और पी लोड कैसे लग रहा है, पी लोड लग रहा है इसके परपेंडिकुलर, है ना, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट भी करेंगे, तो इसके लिए तो टीएसएल है, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा, ये इसके लिए क्या होगा, टीएसएल होगा। ठीक है, ये इस तरह से है, ये आपका ए बी मेंबर है, ये ए बी मेंबर है, और ये लोड ऐसे लग रहा है, ऐसे, ये मेंबर है, ठीक है, ये फिंगर है, ये लोड ऐसे लग रहा है यहाँ पे, ये लग रहा है लोड, ठीक है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऐसे जाएगी, और ये लोड ऐसे लग रहा है ऐसे, तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे बिल्कुल इस कॉर्नर पॉइंट पे मीट करेगा, तो कैसा हो गया, टीएसएल हो गया, है ना। अगर लॉन्गिट्यूडल एक्सिस और लोड अगर परपेंडिकुलर है तो शेयर होगा, और अगर मीट भी कर जाएगा तो शेयर का पार्ट टीएसएल होगा। अगर मीट नहीं करेगा उनके बीच में इसेंट्रिसिटी हमेशा बनी रहेगी, तो इसेंट्रिक टीएसएल होगा। आओ देखते हैं नेक्स्ट, बीसी मेंबर। अब ध्यान से देखना भाई, बीसी मेंबर की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो ऐसे जा रही होगी, जी हाँ, और लोड कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन लग रहा है। तो जो लोड है वो बीसी मेंबर की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उससे कैसा है, उसके परपेंडिकुलर है। ये तो कंफर्म हो गया, परपेंडिकुलर है तो शियर लोड होगा। ठीक है, अब मैं इस लोड को कितना भी आगे पीछे कर लूं परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या है कभी इसको मीट कर पाएगा, बीसी को कभी मीट नहीं कर पाएगा। इनके बीच में हमेशा ये इसेंट्रिसिटी बनी रहेगी। ये क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक टीएसएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक टीएसएल हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को शायद अभी इसकी क्लियरिटी नहीं हुई होगी, है ना। ऐसे देखो, ये ए बी मेंबर, पहले ब्रैकेट लगा देता हूं, ब्रैकेट बना दो, ये ए बी मेंबर है और ये लग रहा है बीसी मेंबर इसके ऊपर। ठीक है, इधर देखो, ये ए बी मेंबर है और ये बीसी मेंबर है ऊपर। ये जो फिंगर है मेरी, ये मेरा ये टीएसएल है, ये टीएसएल। अब ध्यान से देखना भाई, अब ये जो वर्टिकल ब्लैक वाला पैन है ये आपका बीसी मेंबर है, और ये फिंगर है मेरी, ये लोड है। तो जो लोड है ये मेंबर के कैसे है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, क्योंकि मेंबर तो वर्टिकल है और ये लोड तो ऐसे है ना हॉरिजॉन्टल, तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और हाँ परपेंडिकुलर है, तो शेयर लोड हो गया। अब मैं इस लोड को कितना भी आगे पीछे बढ़ा लूं तो इधर तो जाएगा ये। इस लोड का जो एप्लीकेशन है और ये जो मेंबर है, इनके बीच में हमेशा इतना डिस्टेंस बना रहेगा, तो ये इसेंट्रिसिटी हो गई। तो ये क्या हो गया, इसेंट्रिक टीएसएल हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये सीडी मेंबर है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, और इस लोड को आप कितना भी आगे पीछे कर लो, इनके बीच में इतनी इसेंट्रिसिटी, जितना डिस्टेंस है, इसेंट्रिसिटी हमेशा बनी रहेगी। ओके, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी आपका इसेंट्रिक टीएसएल हो गया। क्योंकि लोड तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, तो लोड तो सीडी के परपेंडिकुलर ही है ना, और इनके बीच में हमेशा इतना डिस्टेंस, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस बना रहेगा, ये इसेंट्रिसिटी रहेगी। ये क्या हो गया, ये भी हो गया इसेंट्रिक टीएसएल। ठीक है, तो डियर एक काम कर रहा आप लोग, नॉर्मल लोड और शियर लोड को एक बार पढ़ना, जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, और ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने किए हैं ये खुद से करके देखना। ठीक है, खुद से जो आपके समझ में आ रहा है देखना, खुद से बनाना, और फिर क्रॉस चेक करना नोट से। अगर कहीं पे गलती है, ठीक है, फिर दोबारा बनाना,
ये काम आपने जब तक करना है जब तक कि खुद से आप ठीक ना कर लो। अगर 5-6 बार करने के बाद भी गलती हो रही है तो कल क्लास से पहले आगे पूछना, मैं एक बार अच्छे से और क्लैरिफाई करूंगा। ऐसे मेरे को लगता नहीं उसके बाद कोई भी डाउट इसमें रहेगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा सेशन रहेगा, अगर आपको 1% भी डाउट लग रहा है तो खुद से एक बार तीनों बना के देखना, पहले पहले तीनों एक बार खुद से बनाकर देखना, ठीक है। और मेरे को एक बात और बताओ, अगर मैं देखता हूं टाइम निकालने का, कल अगर पॉसिबल हो तो कल 2 लेक्चर रख लेना, एक दिन में भी रख ले। कल तो संडे है, कल दिन में सब लोग फ्री होंगे ना आप लोग। कल अगर दिन में रख ले, नियर अबाउट 12 PM 12 बजे के आसपास एक क्लास रख ले। जिया, आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है क्या? ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना आप, वहां पे सब पीपीटी आती है, क्लास के बाद ही सारे नोट्स मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बात करता हूं, या तो हम 2 क्लास रखेंगे कल, एक मतलब ऊपर वाले सेक्शन में रहेगा 11-12 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास, और एक शाम को रहेगा। नहीं तो एक क्लास रखेंगे तो लेंदी रखेंगे, नियर अबाउट 3 आवर्स की। एक संडे है, एक संडे में अगर कुछ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे लंच टाइम है तो लंच 15-20 मिनट तो लगेगा लंच करने में। मेरा टारगेट यही है, मैंने आज स्टार्ट किया है। सोम सोम और एफएम मैं 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करूं, ठीक है। सोम और एफएम में 1 मंथ में कंप्लीट करूंगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है जिया, आपका जो जो भी आपका ऐप है ना, ऐप पे आप देखोगे ना, तो ऐप में आप जाओगे, अपने कोर्स में जाओगे, कंटेंट में जाओगे, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ मिलेंगी लेक्चर्स की, वहां पे भी आप देख सकते हो, हर लेक्चर की पीडीएफ वहां पे मिलती है। हाँ ओसीएफ में देखता हूँ, अगर टाइम अलाउ करेगा तो ओसीएफ में पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। ओसीएफ जनरली मैं नहीं पढ़ाता हूँ, एफएम वाला पार्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो फिर एक काम करते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ ना, कुछ स्लॉट निकालता हूँ ना, एक ही लेंथी क्लास हो जाए तो काम बन जाए। 3 घंटे की एक क्लास हो जाए कल, तो अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिया एक बार मैंने बोला ना, एक बार देखो, जैसे ये क्लास खत्म होगा, ये आपको तुरंत इसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और इसकी कुछ टाइम के बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी आपके पास, ठीक है। आप एक बार देखना ढंग से, ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करना खुद से। उसके बाद भी डाउट रहेगा, अगर क्लास से पहले आना, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो फिर जो भी होगा टाइमिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप में अपडेट करवा दूंगा और टेलीग्राम पे भी करा दूंगा, ठीक है। कल मिलते हैं फिर डियर, ओके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।